उन्होंने ये गले को ऐसे खोल के जी, ये देखिए गले को खोल के ऐसे फूड पाइप को और उसको अलग अलग करके एक तकनीकी तौर पे इसको सेट किया। अच्छा। अब उस टाइम ये मुंह से नहीं खा सकती थी, अब ये पूरी तरह से मुंह से खा लेती है। यहाँ पीछे चोट लग के यहाँ से दिमाग में खून लगा था, तो उन्होंने ये पूरा इंसिजन लगा के हड्डी उतार दी थी और अब वो हड्डी दोबारा लगवानी है। ये जो सागर हैं और ये इनकी धर्मपत्नी है मीनाक्षी जी, जो अमित भाई हैं, मास्टर जी हैं BIFA संस्था के पास, जो आज सागर भाई आज मिले, हमसे मिले, और यहाँ पर जो स्कूल है मास्टर जी का, यहीं पर जो आज की ये बैठक हमारी। तो सागर भाई नमस्कार। राम राम भाई जी। थोड़ा सा बताएं, परिचय दें अपना, कहाँ से हो आप? भाई जी मेरा नाम सागर कुमार है, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट गुला चीका से हूँ जी रहने वाला जी, और ये मेरी वाइफ हैं जी। तो मेरा सबसे पहले BIFA संस्था को बहुत बहुत प्रणाम, मास्टर जी को प्रणाम, अमित भाई को जी, आपको भाई जी, राम भाई जी बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मेरा जी। तो मैं आज गुड़गांव मेदांता में हॉस्पिटल एक बार इनको चेकअप के लिए जाना था, तो अभी आप यहाँ पे BIFA संस्था के साथ मेरा मिलना हुआ, तो मैं इन्हीं के साथ पास अपनी गुजारिश लेके, रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। तो अब इनको हॉस्पिटल से दिखा के वहाँ दूसरी सर्जरी के लिए तैयार करना है जी, तो उसके रिगार्डिंग ये सारा कुछ। अब तो क्या कुछ दिक्कत हो गई थी, थोड़ा शुरू से बताएं। आपकी शादी को कितना समय हो चुका है सागर भाई? मेरी शादी को 3 साल से ऊपर हो गया जी। जब शादी को पूरा लगभग 1.5 साल हुआ था, तो कुछ एक काम जा रहे थे इन्हीं की, थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड अल्ट्रासाउंड करवाने, तो रास्ते में एक चलती हुई बाइक से ये गिर गई थी मेरे पीछे से। अच्छा। तो गिरने के दौरान सिर में जो खून का थक्का जम गया दिमाग के पास। ठीक है। तो डॉक्टर बोले कि इसकी क्रेनोटमी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसमें हड्डी उतार के रख लेते हैं, तो कि दिमाग में खून जमा है जो वो फैल गया है और दिमाग सूजेगा, सूजने के बाद वो नॉर्मल होगा, उसमें टाइम लगेगा, तो इस करके हड्डी निकाल देंगे। अच्छा। तो फिर उन्होंने हड्डी निकाल ली जी। वो हड्डी निकालने के बाद क्या हुआ कि फिर इनको ट्रिक्योस्मी वगैरह करी, उन्होंने पाइप लगा दिए नाक में भी। वो जो गले में एक पाइप लगाया था उसकी वजह से फिर एक छेद बन गया फूड पाइप में और सांस की नली में। अब फिर उसके लिए सारा केस वहाँ से उलझ गया। फिर ये करते करते पैसा जो सिस्टर की शादी के लिए रखा था, जो डॉक्टर बोले, हमने वो सारा फॉलो किया कि इसको क्लिप लगा के बंद करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो वो सारा पैसा वहाँ लगाया जी। लगभग उस टाइम तक 16 से 17 लाख रुपए लग चुका था। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको PGI दिखाओ, वहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ हमारा। तो फिर हमें यही गाइडेंस दी गई एक डॉक्टर की तरफ से। आज भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इसका जो इलाज है वो मेदांता हॉस्पिटल करता है। ये सर्जरी बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन वाली सर्जरी है, ये किसी किसी को होता है ऐसा कुछ। तो फिर बाद में मैंने फिर यहाँ वहाँ गुजारिश और जगह की, सभी से रिक्वेस्ट करी कि मेरी कुछ हेल्प करी जाए। मैंने MP फंड में भी अपनी एक रिक्वेस्ट लगाई थी वहाँ से, जो कि मेरा आज तक अभी कोई समाधान नहीं हुआ जी। तो फिर भगवान की कृपा से ये हुआ कि घर पे फिर अजय बिंद्रोली आए थे, उन्होंने वीडियो बनाई जी। वो वहाँ से किसान भाइयों का आम जन सहयोग बहुत मिला जी। लगभग उस टाइम 9.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के आसपास आप अप्रोक्सीमेट लगाओ कि इकट्ठा हुआ। तो वहाँ पे फिर हमने मेदांता में ये सर्जरी करवाई थी यहाँ पे ये। अच्छा जी। उन्होंने ये गले को ऐसे खोल के जी, ये देखिए गले को खोल के ऐसे फूड पाइप को और उसको अलग अलग करके एक तकनीकी तौर पे इसको सेट किया। अच्छा। अब उस टाइम ये मुंह से नहीं खा सकती थी, अब ये पूरी तरह से मुंह से खा लेती है। अजय भाई ने जब वीडियो बनाई, हाँ जी, जब उसके बाद जो डोनेशन आया, हाँ उससे ये सर्जरी हुई, उससे ये सर्जरी हुई जी। ठीक है जी। और उसके बाद का और पिछले टाइम का और आज का बदला हुआ रूप देख रहे हो आप। अच्छा, पहले तो मतलब बहुत नाजुक हालत थी बहन जी, और अब यहाँ से ये हड्डी निकाल। हाँ जी। अब ये देखो, ये यहाँ पीछे चोट लग के यहाँ से दिमाग में खून लगा था, तो उन्होंने ये पूरा इंसिजन लगा के हड्डी उतार दी थी और अब वो हड्डी दोबारा लगवानी है। अच्छा, वो हड्डी उतारते टाइम लगे हैं जो 9-10 लाख रुपए का खर्चा? हाँ जी, जब हड्डी उतारी थी उस टाइम लगे थे जी पूरे 10 लाख रुपए। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये फूड पाइप का पता लगा कि हॉस्पिटल की गलती से फूड पाइप फूट गई है। तो उसके बाद फिर एक क्लिप लगवाया 5 लाख रुपए का जी। वो क्लिप लीक कर गया 1 हफ्ते में। और फिर उसके बाद पता चला कि ये क्लिप और स्टंट इसका इलाज नहीं होता,
इसका इलाज मेदांता में सर्जरी करके किया जाता है, निदान इसका पूरी तरह से। पहले तो सिर की सर्जरी का 10 लाख जी, फिर किसी ने बोला कि क्लिप लगेगा 5 लाख उस पे लगे, फिर किसी ने बोला ये सर्जरी होती है, फिर मोहाली गया मैं एक सर्जन के पास, वो सर्जन कह रहा है भाई हम ये सर्जरी कम करते हैं, सर्जरी के दौरान मौत हो सकती है। अच्छा, तो लगभग उस टाइम एडमिशन का करके उन्होंने 1 लाख रुपए मेरे से उन्होंने ले लिया था। तो आज तक सागर भाई लगभग कितने लाख रुपए का 21 लाख रुपए जी। कितना जी? 21 लाख जी। 21 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। हाँ जी। ठीक है जी। और अब आपको कितने पैसों की और आवश्यकता है? और भाई अब कुछ दिन पहले जो संदीप भाई ने वीडियो बनाई थी जी, तो उससे लगभग 3,20,000 का डोनेशन हो गया था जी। और लगभग अभी 4 लाख रुपए की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वो अभी पेंडिंग है जी। तो अब जो ये बहन जी के जो सिर पर जो हड्डी दोबारा जुड़ेगी, हाँ जी, इसमें टोटल कितना खर्चा आ जाएगा सर्जरी में? पहले तो मेदांता में जाके एक प्रोसीजर होगा जी, ब्रोंकोस्कोपी, लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्चा वहाँ का है। बाकी फिर ये हड्डी रखनी है जी, तो उस लगभग वही 6-7 लाख रुपए, 6-7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए लग जाएंगे। तो 3-20 तो आ चुके हैं। अब आपको लगभग 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की और आवश्यकता है। हाँ जी। स्कैनर चल रहा है जी स्क्रीन पर, आप जरूर मदद करें भाई साहब की, जितना सहयोग हो सके उतना करें। भाई साहब जमीन भी आपकी सागर भाई को? कोई जमीन नहीं जी, कोई जमीन नहीं है। घर का बस एक 150 गज का प्लाट है जी, उस पे भी लोन है इसी के सर्जरी के चक्कर में जी। 5 लाख रुपए का लोन उस पे है जी। जी 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 जी। तो एक बार रिपोर्ट्स वगैरह दिखाओगे कुछ? हाँ जी, मेरे जैसे पास बिल वगैरह, जैसे कितना क्या कुछ खर्चा हो चुका है। अगर बहन जी की मदद हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। बहन जी पहले टीचर थी सागर भाई? हाँ जी भाई। ठीक है जी। तो सरकारी थी या प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट जी। प्राइवेट स्कूल में टीचर थी बहन जी। और खुद सागर भाई जो डॉक्टर थे पशुओं के, लेकिन अभी सारा काम छोड़ रखा है। ये जो बिल है 5,65,000 रुपए, ये मेदांता का है जी। मेदांता का बिल है जी। ठीक ये है जी। सारा ये खर्चा है इसके ऊपर। ये सिर्फ एक मेदांता का है, और उसके बाद के तो यहाँ वहाँ बहुत पड़े हैं जी, वो तो मिले ही नहीं है जी अभी तक। ठीक है जी। जय गौ माता अमित भाई। जय गौ माता राम भाई, सभी दर्शकों को भी हार्दिक नमस्ते, राम राम, जय गौ माता जी। भाई साहब बताएं थोड़ा सा, आप भी जैसे आप BIFA के पास आए हैं, ये साथी हैं जो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप संस्था की तरफ से? राम भाई, संस्था की तरफ से नहीं, एक मानव होने के नाते कहना चाहूँगा। 38 साल उम्र होगी, लाखों आदमियों से नहीं तो कई हजारों से जरूर जीवन में हर किसी की इस उम्र तक मुलाकात होती होगी। सागर भाई को देख के कोई अपने जीवन साथी के प्रति इतना समर्पित और प्रीति रखने वाला और इतना महान हो सकता है, ये कभी मतलब जीवन में आज तक देखा नहीं था। और मीनाक्षी बहन को इतना हिम्मत वाला हो सकता है, ये भी नहीं देखा था। और मैं सभी से विनम्र प्रार्थना करूँगा, निश्चित तौर पर इन भाई और बहन की मदद करनी चाहिए हर किसी को। और कोई बड़ी बात भी नहीं है भाई, भारत का क्या सारी दुनिया का सबसे पुराना मैनुअल है जीवन जीने का, सिद्धांत बताता है वेद। वेद बोलता मनुर्भव, मनुष्य बनो। केवल जन्म लेने भर से कोई मनुष्य नहीं बनता राम भाई, मनुष्य इन्हीं सब चीज़ों से बनता है, मानवता से, इंसानियत से बनता है। आज हर परिवार नहीं, हर एक इंडिविजुअल, आप अपने जीवन में भी इर्द गिर्द देखोगे तो हर दिन निश्चित तौर पर 100, 150, 300, 400, 500 रुपये चलते चलते खर्च कर देता है। न्यूनतम आप माइनर भी सहयोग करें। हम हर वीडियो आपकी देखता हूँ मैं, लाखों में जाती है, हज़ारों में जाती है। अगर 20, 30, 50 हज़ार आदमी देखे और थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करें, तो ये हमारे भाई बहन हमारे बीच में फिर से इनका जीवन पटरी पर लौटेगा, फिर इनका जीवन दोबारा से एक नई उसमें हमारे बीच में रहेंगे ये। और यही मनुष्य में अलग है, उसकी सोचन शक्ति है। हम हर दिन सुनते हैं कि समय बदल गया, समय नहीं बदला राम भाई, हम बदल गए। अगर हम सागर भाई और मीनाक्षी बहन नहीं हैं, अगर इस तरह के हम अपने इर्द गिर्द या हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि भाई इनको अभी सहयोग की या सहायता की आवश्यकता है, तो हम सबको करते रहना चाहिए। इससे ज़्यादा कहने को कुछ नहीं है मेरे पास। सच बताऊं, निशब्द हूँ मैं। आपने शायद दर्शक साथी तो उतना ही देख पा रहे हैं जितना वीडियो में, तो आप जैसे कि पूरे जीवन की सारी बातें एक वीडियो में नहीं देखी जा सकती। मैं भाई और मीनाक्षी बहन से बात की है, वेल एजुकेटेड, 3-4 ऐसे सब्जेक्टों की टीचर और प्राइवेट सेक्टर में सरकारी अध्यापक जितनी सैलरी, बहुत मतलब काबिल थी बहन। जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, और भाई परमात्मा से तो कौन ही लड़ सकता है, मगर दोबारा से यही विनम्र प्रार्थना करूँगा
स्कैनर या यूपीआई जो भी भाई ने दिया, अकाउंट नंबर दिया है, सागर भाई का है, अपनी तरफ से जिसका जितना सामर्थ्य है, जिसकी जितनी श्रद्धा है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके भाई के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा और ये दोबारा से उसी हिसाब से हंसते खेलते अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, हमारे बीच बसे रहेंगे। तो सभी दर्शक साथियों से विनम्र प्रार्थना है, भाई की और बहन जी की हेल्प करें, मदद करें। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई ने बहुत बढ़िया विचार अपने दिए हैं। बाकी मास्टर जी से भी 2 विचार जानना चाहेंगे। राम राम भी सभी भाइयों को, सभी दर्शकों को नमस्ते जी। आज भाई सागर और ये बहन मीनाक्षी जो आई हैं, भाई मैं तो बिल्कुल एक लाइन में अपील करना चाहता हूँ, जिसका जितना सामर्थ्य है, जो जितना दे सकता है, अगर दान एक सार्थक जगह दिया जाए तो वो दान कहलाता है। ये हमारे सामने है, हमारे बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं और ये ज़रूरतमंद हैं। तो हाथ जोड़ करके अपील है, जो जितना दान दे सकता है, दिए गए नंबरों पर या यूपीआई पर या जो भी स्कैनर दिया गया है, भाई बहन की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।